तो गर्मियों के मौसम में फ्रेंड्स आपने इस तरह का नाश्ता कर लिया तो आपका पेट तो भरेगा ही, साथ में बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन्स और फाइबर से भरपूर ये नाश्ता रेसिपी रहेगी, जो कि आपको हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वेट लॉस में। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी नाश्ता रेसिपी है, तो आप के बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों बुजुर्गों तो सबको पसंद आएगी ये नाश्ता रेसिपी। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और लिए हैं मखाने। तो बादाम को हमने पहले से भिगो करके रखा हुआ था, तो उसका हमने छिलका उतार लिया है। काजू को भी हमने भिगो करके रखा हुआ है। भिगोने से क्या होता है कि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी हो जाती है। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ें भिगो करके ही लेंगे। अब हमने क्या किया है, बादाम का छिलका तो हमने उतार लिया है पहले ही। अब हम क्या करेंगे, बादाम और काजू को ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका हमने एक पेस्ट बना करके रेडी करना है। इस तरह से हमने काजू और बादाम डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा इस जार में भी पानी डाल करके इसमें ही मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें लगा हुआ है थोड़ा सा, तो उसमें भी पानी डाल करके वो भी इसी के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर इसे करते हैं साइड। हम यहाँ पर एक कुकर ले लेंगे। कुकर में हम 1 टेबलस्पून के लगभग देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने के बाद देसी घी को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 टेबलस्पून के लगभग धुली हुई मूंग दाल ले लेंगे। 1 टेबलस्पून के लगभग साबुत मूंग दाल ले लेंगे। तो बिल्कुल अलग तरीके से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ पर दोनों दालों को हमने डाल दिया है। अब गैस के फ्लेम को कम रखते हुए इनको हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारी जो दालें हैं दोनों ही वो अच्छे से भून गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 कप के लगभग दलिया ले लेंगे। तो इस तरह से दलिया हम इसके अंदर डाल देंगे कुकर के अंदर, और इसे भी हम मतलब अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के लगभग ही टाइम लगेगा इसे भूनने के लिए। गैस का फ्लेम यहाँ पर कम रखते हुए ही इसे भूनना है। तो ये गेहूं से ही तैयार किया जाता है दलिया, तो बहुत ही हेल्दी होता है। जो वेट लॉस के लिए काम कर रहे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब हेल्दी है। तो इस तरह से बना करके अगर थोड़ा सा अलग तरीके से दलिए को बनाओगे, क्योंकि हमने इसमें दालें ही ऐड की है। 1 से 2 टेबलस्पून के लगभग धुली हुई मूंग दाल, 1 टेबलस्पून साबुत मूंग दाल। आप चाहो तो दोनों दालों में से कोई एक भी दाल डाल सकते हैं, चाहो तो स्किप कर सकते हैं, जैसे आपको मतलब अच्छा लगे। तो इस तरह से दलिया हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम यहाँ पर 2 गिलास के लगभग पानी डाल देंगे इसके अंदर। तो 2 गिलास के लगभग हमने इसे पानी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, पानी डालने के बाद एकदम से कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे। जब ये बॉयल होने लग जाएगा, थोड़ा सा बॉयल करने होने लग जाए, तभी हम इसका ढक्कन लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर कुकर का ढक्कन पहले ही लगा देंगे, क्योंकि इसका बॉयल ऊपर तक आता है, तो जो दलिए के दाने होते हैं वो जो कुकर की ऊपर वाली विसल होती है उसके अंदर चले जाते हैं, तो अच्छे से वो विसल आ नहीं पाती। अगर अब हम इस तरह से पहले ही थोड़ा सा इसको बॉयल कर लेंगे, फिर ही हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। तो आप देख सकते हो बॉयल होने लग गया था, तो अब हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। आप चाहो तो फ्रेंड्स बिना मतलब कुकर के भी इसे बना सकते हैं, किसी भी कढ़ाई या पतीले के अंदर, पर उसमें क्या होता है कि दलिए को गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, दलिए को इस तरह से पहले कुकर में डाल करके इसे अच्छे से गला लेंगे। 3 से 4 विसल, मतलब 3 से 4 विसल ही लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो दलिया वो अच्छे से गल जाएगा और कढ़ाई में बनाते समय इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से बन करके रेडी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कढ़ाई ले लेंगे। जो हमने मखाने लिए थे आधी कटोरी के लगभग, वो आधा चम्मच घी में इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, मतलब अच्छे से भून लेंगे। इसका जो अब जब हम घी के अंदर इसे मतलब भूनेंगे तो इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है।
तो इस तरह से हमने मखानों को भी भून लिया है। अब हम यहाँ पर आधा लीटर के लगभग दूध ले लेंगे, दूध डाल देंगे कढ़ाई में इस तरह से। तो इसे भी थोड़ा सा हम बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आता है फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना दलिया डाल देंगे। दलिया आप फ्रेंड्स आपके ऊपर ही है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है तो आप कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं, पर अगर जल्दबाजी में फटाफट से आपने कुछ बनाना है, फटाफट से हेल्दी कुछ खाना है, तो आप पहले क्या कीजिए, कुकर में ही इसे 2 गिलास पानी डाल करके बॉयल कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो दलिया है वो अच्छे से गल जाएगा। तो अब हम अपना इस तरह से दलिया हमने डाल दिया है दूध के अंदर और इसे मतलब इस तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो दलिया है वो फटाफट से बन करके रेडी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि दलिया तो हमारा पहले से ही गला हुआ है, अच्छे से पका ही हुआ है। अब यहाँ पर हमने जो बादाम और काजू का पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल अलग तरीके से मैंने आपको ये हेल्दी सी रेसिपी मतलब बताई है। आप ज़रूर इस तरह से परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाइएगा। आपके बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको ऑलमोस्ट इतना पसंद आएगा कि आप बार बार बनाओगे। इतना हेल्दी और इतना मज़ेदार ये बनता है। तो यहाँ पर हमने 1/3 कप के लगभग जितना हमने दलिया लिया था उतना ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप फ्रेंड्स अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो दलिए की थिकनेस कितना अच्छा मतलब बना लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार बना है। अब यहाँ पर मखाने भी डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। मतलब 1 मिनट के लगभग ही हम इसे और पकने देंगे, वो भी इसलिए क्योंकि हमने इसमें चीनी और मखाने डाले हैं, जो कि मखाने हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए, तो इसीलिए हमने इसे पकाना है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो दलिया है वो पका ही हुआ है। तो बस कितना कम टाइम में ये बन करके रेडी हो जाता है। अगर आप इस तरह से बनाओगे तो फटाफट से आप कुछ हेल्दी सा सुबह नाश्ते में बना पाओगे। इतना मज़ेदार लगता है कि एक बार बनाओगे बार बार बनाओगे, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो इस तरह से हम इसे बॉयल आने देंगे। तो हमारा जो दलिया ऑलमोस्ट पक गया है, आप देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार बना है। अब करते हैं इसकी सर्विंग। तो इस तरह से हम इसे सर्व कर देंगे बाउल में। जब भी आपका इस तरह से कुछ हेल्दी सा खाने को मन करे तो आप फटाफट से इसे बना करके रेडी कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस तरह से बहुत ही हेल्दी, फाइबर, विटामिन, प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता रेसिपी बनाइए और सबको खिलाइए। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।